राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटी दी थी। उसमें से 8वीं गारंटी उन्होंने दिल्ली नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के लिए दी थी। उन्होंने कहा था कि जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाएगा और जो सैलरी मिलने में देरी होती है उस समस्या का भी निदान किया जाएगा और 1 से 7 तारीख के बीच में सफाई कर्मचारियों को वेतन मिला करेगी। लेकिन सफाई कर्मचारियों का कहना है कि दिल्ली में नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद, उनकी मेयर बनने के बाद भी सफाई कर्मचारियों के कई मांगे जो हैं वो लंबित हैं और उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। उनको समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, ना ही कच्चे जो कर्मचारी हैं उनको पक्का किया गया है। ऐसे ही कुछ कर्मचारी हमारे साथ हैं और उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। वहीं जो कर्मचारी हैं वो विरोध भी कर रहे हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर के, और इन लोगों ने ऐलान किया है कि आने वाले समय में ये लोग जो हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो घर है उसका घेराव करेंगे और प्रदर्शन करेंगे, और इसको लेकर वो जगह जगह जागरूकता चला रहे हैं और अपने अपने सफाई कर्मचारियों को एक कर रहे हैं। और जून महीने में लोग जो मुख्यमंत्री हैं उनके घर का घेराव करेंगे। और इनका कहना है कि अलग अलग इनकी मांगें हैं। समय पर वेतन दिया जाए, 7 तारीख को जो वेतन की जो बात कही गई थी उसका पालन किया जाए, जो अन्य वादे किए गए थे कर्मचारियों के साथ उनके वादों को पूरा किया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी सफाई कर्मचारी हैं जो एकत्रित हैं और इनकी अपनी अपनी कई मांगें हैं और इनकी समस्याएं हैं। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या क्या मांगें हैं। जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नवीन वैद है, उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन से। जी, आप लोग जो जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आपने जून में प्रोटेस्ट का ऐलान किया है कि अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव करना, क्यों करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? पिछले 15-20 सालों से हमारे कच्चे कर्मचारी परमानेंटी के लिए तरस रहे हैं, जो कि 15-16 हज़ार में घर का गुजारा नहीं हो पाता। मेडिकल कुछ जो गंदगी हम उठाते हैं, कचरा उठाते हैं, सफाई करते हैं, धूल मिट्टी से किसी को सांस हो जाता है, किसी को बीमारी हो जाती है, किसी को टीबी हो जाता है, वो सैलरी भी उनको उसमें हॉस्पिटल में लग जाती है और उसका ना तो घर का बच्चा सही से पढ़ पा रहा है, ना ही कोई समय से कुछ खर्च चल पा रहा है, यहाँ तक कि उनके घर का आटा भी समय से नहीं भर पा रहा है। और रही बात सैलरी की, तो सैलरी का हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने वादा करा था 1 से लेकर 7 तारीख के बीच में आपकी सैलरी पहुँच जाएगी। तो हमने सभी ने सोचा था, कर्मचारी ने, क्या पता ये सरकार हमारे लिए अच्छा करेगी, मगर हमारी सरकार ने इसने भी हमारी दुर्दशा खराब कर दी है। हमारे कर्मचारियों का जो दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, मजबूरन प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। आने वाली 7 तारीख को माननीय अरविंद केजरीवाल जी का जो आवास है मुख्यमंत्री जी का, उनका घेराव करा जाएगा एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन की तरफ से तमाम सफाई कर्मचारियों को लेकर। जो हमारे की मांगें क्या हैं, क्यों आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सबसे पहली मांग है कि उन्होंने जो 10 गारंटियों में से 8वीं गारंटी है हमारे सफाई कर्मचारियों को पक्का करने की, और समय से 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक सैलरी देना था, वो गारंटी अभी तक भी पूरी नहीं हो पाई है। क्या कर्मचारियों को समय पे वेतन नहीं मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। सफाई कर्मचारियों को समय से वेतन नहीं मिल रहा है, क्योंकि कितना समय लग रहा है वेतन आने में? वेतन आने में समय लगता है, 7 तारीख के लिए बोलते हैं, आता है अगले महीने 2 महीने बाद, और फिर आता भी है तो वो पहले कहीं और चला जाता है, ट्रांसफ़र होकर हमारे पास नहीं आ पा रहा सीधा। कर्मचारियों के खातों में सैलरी नहीं आती है 7 तारीख के बीच में, देर से आ रही है। बिल्कुल देर से आ रही है सैलरी। और इसके अलावा जो कच्चे कर्मचारियों का पक्का करने के था, भी मांगे थे, क्या वो भी पूरा हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई है। अभी जब तक मुख्यमंत्री जी नहीं कहेंगे, अब उनकी मेयर बैठी हुई है शैली ओबराय जी, उनको बोले, आदेश करें, कमिश्नर को बोले और हमारे कर्मचारियों के आदेश जारी करवाए पक्के होने के। रिटायरमेंट कर्मचारी है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरफूल है। आप रिटायर हो गए? हाँ जी। तो क्या लिए हैं, क्या है? डेढ़ सीट है, मतलब डेढ़ पेंशन सीट। ग्रेजुएटी नहीं मिली है, ग्रेजुएटी नहीं मिली। 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। और पेंशन भी लेट मिलती है, मतलब काफी। पेंशन कितने दिन पर पेंशन मिलती है? उसकी कोई मतलब वो नहीं है, 15-16 तारीख हो जाती है, कम से कम 15-16। तो आप रिटायर किए हैं? रिटायर हो गए? रिटायर हो गया। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम तरुण कुमार है। आप भी सफाई कर्मचारी? जी। क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? समस्या यही हो रही है कि हमारे कर्मचारियों को यहाँ पर शोषण किया जा रहा है। 20-20 साल, 25-25 साल हो गए हमारे कर्मचारी अभी तक पक्के नहीं किए गए हैं। और ये बात करते हैं स्वच्छ अभियान की, सफाई अभियान की, सबसे नीचे स्तर पे हमारा सफाई कर्मचारी काम करता है और वो आज भी अपनी सैलरी के लिए, अपनी मांगों के लिए, अपने हक के लिए परेशान है। ये इनका मौलिक हक है, पक्का होना, समय पे सैलरी लेना, और उसके लिए ये मुख्यमंत्री जी ने हमें वादा किया था, इनके सारे वादे झूठे तय हो रहे हैं।
आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामकिशन है जी। आप क्या कहेंगे, किन आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं जी, हमारे जो कच्चे जो कर्मचारी हैं न तो उनको तनख्वाह रही है, और जो पक्के होने वाले हैं न उनके लिए कोई उनकी पक्के किए गए, उनके जो ऑफर लेटर मिले ना वो भी नहीं कामयाब हुए, न वो पक्के हुए। समय पर वेतन वगैरह नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है जी, 20-20 तारीख हो जाती है, कच्चों की तनख्वाह भी नहीं आई अभी तक। हाँ जी। तो पक्कों का भी सैलरी देर होती है? हमारी हो जाती है 18-19 तारीख हो जाती है। अच्छा, पक्के वालों? हाँ जी हाँ। और कच्चे वालों का देर? कच्चों की तो है ही लेट, अभी तक नहीं आई, ये चक्कर है। और जो पेंशन है, जो रिटायर है उनकी पेंशन वाला, हाँ पेंशन वालों को पेंशन नहीं मिली, रिटायर उनको पैसा भी नहीं मिला, उनका कुछ भी नहीं मिला, 2-2 साल हो गए, ये चक्कर है सर। आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम राजेश है। राजेश जी, क्या कहेंगे, किस तरीके की समस्याएं हो रही हैं? समस्या तो बहुत है, सफाई कर्मचारी को समस्या बहुत है। सबसे बड़ी समस्या हमारी सैलरी की है, जो कि हमें समय पर नहीं मिल पाती है। हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, बच्चा कोई बीमार हो जाए समय पर हम उसका अच्छा मेडिकल नहीं करवा पाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, कहते हैं पैसा दो, पैसा हमारे पास होता नहीं है, उसके लिए हमें बहुत परेशानी होती है। आप देख सकते हैं कर्मचारी हैं सब और अपनी अपनी मांगों को लेकर के बातें कर रहे हैं। पाल भार्गव है, मैं जोन अध्यक्ष हूँ एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन से। और मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए लोगों के बीच तक पहुंचाते हो, इसलिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। और केजरीवाल जी ने जो वादा किया था हमसे कि भाई दिल्ली में कोई ठेकेदारी प्रथा नहीं होगी, और वो हमें ठेकेदारी प्रथा की तरफ धकेलना चाहते हैं, और हमारा समय से वेतन भी नहीं मिल पाता है, और जो हमारे 23-23, 24-24 साल हो गए हैं कर्मचारी, उनको पक्का किया जाए, वो भी पक्का नहीं किया गया। उनको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उसको ठेकेदारी प्रथा की तरफ धकेला जा रहा है धीरे धीरे करके सभी को। जी आप अपना नाम बताइए। कांता देवी। कांता देवी, आप सफाई कर्मचारी हैं? हाँ जी। क्या समस्या होती है, क्या समय पे वेतन नहीं मिलता है? नहीं मिलता, कुछ नहीं मिल रहा, ना समय पे तनख्वाह आती है, कुछ भी नहीं आता। बच्चे इतने परेशान है, बच्चे मेरे इतना बीमार है, हॉस्पिटल में भी वो नहीं होता। 3 बच्चे उसके, मैं सारा खर्चा मैं हूँ, फिर मुझे तनख्वाह नहीं टाइम पे मिलेगी तो मैं बच्चे कहाँ दिखाऊंगी? इतना परेशान है मेरा बच्चा, क्या करें? घर वाले रिटायर हुए, उनको तनख्वाह 3-3 महीने हो जाती, पेंशन नहीं मिलती उनको भी। कहाँ से बच्चे पढ़ेंगे, कहाँ से बच्चों को पोती पोताओं को तो अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे? आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रकाशी है। तनख्वाह मिलती नहीं है जी टाइम से, हमारे बच्चे बीमार हैं, मैं बीमार हूँ, खुद बीमार हो जाती हूँ जब भी ड्यूटी नहीं छोड़ती हूँ। और जी देखो मेरे बच्चे एक नौकरी के, एक नौकरी में क्या क्या कर लेंगे, गुजारा नहीं है, मानते नहीं है, सुनते नहीं है। आप अपना नाम बताइए। कमल। कमल जी, किस तरीके की परेशानी है? हमें परेशानी ये है जी, हमें पक्का नहीं किया जा रहा, 16,000 में घर का खर्चा नहीं चलता। 16,000 रुपये मिलते हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आप पिछले नगर निगम चुनाव में वादा किया गया था 10 गारंटी, हाँ जी, उसमें 8वीं गारंटी आप लोगों के लिए थी, तो वो जो वादे बिल्कुल नहीं किया गया जी, अभी पूरा नहीं किया गया। पूरा नहीं किया गया। तो क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही कर रहे हैं, हमें पक्का किया जाए। सकते हैं सभी सफाई कर्मचारी हैं और इनकी अपनी अपनी मांगें हैं, और इनका कहना है कि जो लंबे समय से जो सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको पक्का नहीं किया गया है, और लंबे समय से मांग रही है। और बीते नगर निगम चुनाव में जो आम आदमी पार्टी हैं और उसके मुखिया हैं, उन्होंने जो दिल्ली के लोगों के लिए नगर निगम चुनाव से पहले 10 गारंटी दी थी, उसमें से 8वीं गारंटी इन लोगों के लिए थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करेंगे, और जो वेतन की जो समस्या है उसको भी सॉल्व करेंगे, और कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को 1 से 7 तारीख के बीच वेतन मिलेगी। लेकिन नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद, आम आदमी पार्टी की मेयर बनने के बाद भी इनकी समस्याएं जो हैं वो जस की तस बनी हुई है, और इनको ना समय पर वेतन मिल पा रहा है और ना ही जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जा रहा है। और इसी वजह से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो आगामी 7 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव करेंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है। आशुतोष कुमार, दिल्ली तक।